गुरु माँ प्रणाम। अभी मैं कुछ दिन पहले महाभारत सुन रहा था। उसमें जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो पांडव उसके साक्षी थे। उस घटना के आरोपी भले कौरव या दुर्योधन हो और शकुनी हो, लेकिन पांडवों ने वो होते हुए देखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज भी उनको इतना महान, या युधिष्ठिर जी को धर्मराज क्यों माना जाता है, अगर वो मतलब अपने धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो गए? कई बार क्या होता है, चीज़ों को बहुत एंगल से देखना पड़ता है। हम जब महाभारत को देख रहे हैं तो वहाँ से देख रहे हैं जहाँ महाभारत की हैप्पी एंडिंग हो गई है, ठीक है। हम पिक्चर को वहाँ से देख रहे हैं जहाँ वो पूरी हो गई है। लेकिन जो उस फिल्म का नायक है, जो उसमें किरदार है, वो उसे वहाँ से देख रहा है जहाँ वो जी रहा है ना। आपकी उम्र अभी 18-20 वर्ष होगी, है ना। हाँ, तो आप 17-18 वर्ष के अनुभव को लेकर अपनी ज़िंदगी को देखोगे, ठीक है ना। आपने अभी नहीं देखा कि 100 वर्ष बाद आपके पास आप कहाँ होगे। आज से 80 बरस बाद या आज से 60 बरस बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको नहीं पता। हालांकि आप अभी से योजनाएं बनाओगे, लेकिन उन लोगों को पूछिए जो आज 70-80 बरस के हैं, उन लोगों को पूछिए क्या उनकी लाइफ वैसी ही है जैसी उन्होंने 17 बरस की उम्र में योजनाएं बनाई थी? वैसी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम अभी प्रेजेंट में जहाँ हैं, तो जितना हमने सीखा है, जाना है, जो हम अभी यहाँ पर हैं, हम उतना ही करते हैं। उतने में बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो अगर अपने आप को पांडवों की जगह रख के देखो, तो एक ऐसे 5 भाई जिन्हें बचपन में पिता का साथ नहीं मिला, जिन्हें घोर अपमान मिला, जिनकी माता एक संघर्ष से अपना जीवन बिता रही है, जिन्हें अपने आप को अपने ही घर में जगह देने के लिए लड़ना पड़ रहा है। एक ऐसे 5 व्यक्ति जिनको कुल मिला के अगर कोई स्थान दिया भी गया हिस्से में, तो ऐसा स्थान दिया गया जहाँ कुछ नहीं हो सकता था। वहाँ उन्होंने अपने पुरुषार्थ से एक सुंदर भवन बसा लिया। इंद्रप्रस्थ के नाम से चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वो जाना जाने लगा। अब उनके जीवन में पहली बार खुशियाँ आई हैं। किसी के जीवन में एक सोचो, जब से पैदा हुआ हो तब से जिसने दुख देखा हो, उसके जीवन में अपने पुरुषार्थ से पहली बार खुशियाँ आई हो। कुछ चीज़ आपने अचीव करी हो अपने पुरुषार्थ से। आपको माँ बाप से कुछ नहीं मिला, घर खानदान से कुछ नहीं मिला, आपने अपने पुरुषार्थ से कुछ अचीव किया है, आपको खुशियाँ मिली हैं। अब आपका खानदान कह रहा है कि आप उनमें शामिल हो जाइए। तो आप धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं भावनाओं का जो कोना है, वो चाहता तो है कि मेरा परिवार मुझे एक्सेप्ट करे। आपने ज़िंदगी भर दुख सहे हैं, अब आपने अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप को स्थापित किया है। अब आपका परिवार आपको सम्मान दे रहा है, आप उस सम्मान को लेने के लिए खुशी खुशी जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपका परिवार इतना बड़ा छल करने वाला है। आपने उस व्यक्ति को अपने से दूर कर दिया है जो आपको मार्ग दिखाता था। थोड़ा कड़वा बोलता था पर आपको रास्ता दिखाता था। उम्र में आपसे छोटा था लेकिन बहुत प्यारा था वो। उस व्यक्ति को आपने अपने से दूर कर दिया है क्योंकि उनको ज़रूरी काम से जाना था। अब आप एक खेल खेल रहे हैं अपने परिवार के साथ। उस खेल में कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी सोचा भी नहीं था। अब वहाँ पर एक चीज़ खड़ी है कि वचन को निभाना है, परिवार को देखना है। अब उस समय समझ में नहीं आता। भीष्म पितामह जैसे धर्म को जानने वाले लोग हैं, द्रोणाचार्य जैसे धर्म को जानने वाले लोग हैं, वो सब लोग वहाँ मौजूद हैं जिनसे हमने धर्म सीखा है। वो सब लोग वहाँ मौजूद हैं जिनसे हमने धर्म सीखा है। और वो सब चुप हैं और हम हार चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे?
ऐसे में एक हताश हुआ व्यक्ति जो कर सकता है शायद वही पांडवों ने किया कि उस समय द्रौपदी को कह दिया कि अब तू जिस रखवाले को जानती हो उसे बुला ले, क्योंकि हम धर्म के रखवाले साबित नहीं हो सके हैं। तो उसने उस रखवाले को बुलाया जिसे वो जानती थी, उसने गोविंद को बुलाया। उस समय आप उसी को बुलाएंगे जिसे आप पूरे प्राणों से मानते हैं, जानते हैं, वो चाहे आपके गुरुजी हैं, आपके कोई इष्ट हैं, कोई भी जिनकी आपने आराधना करी है, जिनको आपने प्राणों से चाहा है। उस समय एक उस पीक टाइम में आप केवल उनको याद करेंगे कि अब मेरा कुछ और सहारा नहीं है। एक लास्ट मोमेंट में आप ही एकमात्र सहारा, वो छोड़ देता है अपने आप को। अब उन्हें इतना महान धर्मराज क्यों माना जा रहा है? क्योंकि उस घटना के बाद उन्होंने, उनकी ग्लानि ने उनको भर दिया है। उन्होंने मान लिया है कि जो हुआ है वो गलत है। अब जो लोग उस गलत में धर्माचार्य होते हुए सम्मिलित थे वो दंड के पात्र हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब दंड के पात्र हैं। भगवान कहते हैं इनको मार दिया जाएगा, इनको बाणों की सैया मिलेगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस घटना के बाद अपने आप को ग्लानि से भर लिया, प्रायश्चित से भर लिया, अपने आप को वो सब करने के लिए समर्पित कर दिया जो धर्म के लिए ज़रूरी है, तो अब उन्होंने अपनी सीढ़ी, अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी सीख लेकर अपनी सीढ़ी धर्म की ओर बढ़ा दी। तो जो ठोकर खाकर उसे ठोकर ही मान लेता है वो दंड का अधिकारी है, और जो ठोकर खा के उसे सीढ़ी बना लेता है वो महान हो जाता है। इसीलिए वो लोग महान हो गए और ये लोग दंड के अधिकारी हो गए। ऐसा